सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम एक ही वचन पे हम लोग देख रहे हैं। जब हम जूड 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने देखा पिछले हफ्ते हमने देखा बलाम के बारे में। उसके बाद हमने देखा कोरहा के बारे में। कितने लोगों को याद है बलाम और कोरहा, जो हमने पिछले हफ्ते और पिछले हफ्ते देखा। तो आज हम जो देखेंगे उसका पहले व्यक्ति के बारे में देखेंगे, जो कि लिखा है वचन में, उन पर हाय कि वे केन की सी चाल चले। हमने देखा बिलाम की मजदूरी के बारे में, हमने कोरा के आत्मा के बारे में देखा, और आज हम देखेंगे केन की चाल चलन कि ऐसा क्यों है कि वचन बोलता है कि हम पर हाय है। हाय मतलब हम श्रापित हैं, क्योंकि अगर हम केन की सी चाल चलें। ये जो वचन है प्रियो, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। और जब सुनोगे तो अपने आप को जांचिएगा कि आपके जीवन में क्या केन जैसी चाल है कि नहीं है। तो आज का जो वचन है वो जेनेसिस 4:1-12 तक हम देखेंगे। पहले मैं एक बार पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद हम लोग उसके मैसेज में जाएंगे। वहाँ लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो ये था केन, जिसने बाइबल में सबसे पहला पहला व्यक्ति जिसने कत्ल किया। और आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकल जाने के बाद ये जो घटना है ये सबसे पहली है। और यहाँ पे हम 2 बच्चों को एक ही घर में हम देखते हैं। दोनों बच्चों के सामने एक ही परिस्थिति है, वो दोनों एक ही पृष्ठभूमि में हैं, दोनों सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं। दोनों को आदम और हव्वा ने सच्चे वचन सिखाए, पाला पोसा, बड़ा किया, लेकिन फिर भी जब उनका जीवन बड़ा हुआ तो वो अलग अलग तरीके से बदला। जब यीशु मसीह ने वचन में बोला है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तो 2 जन एक बिस्तर पे सोएंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन चक्की पीसेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यही चीज़ होता है। केन और हाबिल क्या करते हैं? दोनों परमेश्वर के सामने भेंट को लाते हैं, लेकिन एक का भेंट स्वीकार किया जाता है और दूसरे का भेंट अस्वीकार किया जाता है। हालांकि दोनों जो है वो धार्मिक थे,
क्योंकि दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए, लेकिन प्रॉब्लम जो था वो उनका दिल का रवैया था। वो दिल का रवैया के वजह से सारा फर्क पड़ता है। प्रियो, मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय को देखता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों हाबिल की भेंट स्वीकार की गई और क्यों केन की भेंट अस्वीकार की गई। प्रियो, हाबिल और केन के बीच में अंतर ये नहीं था जैसे हम आम तौर पर हमको सिखाया जाता है या हमको पता है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आदम ने जब पाप किया था तब परमेश्वर ने एक मेमने को काटा था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, हाबिल का भेंट को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और केन का नहीं किया। लेकिन प्रियो, ये सही नहीं है। मैं आपको थोड़े समय में बताता हूँ, क्योंकि समझने की बात यह है, यहाँ पे केन और हाबिल पाप बलि चढ़ाने नहीं आए थे। जब पाप बलि होती है तो तब वहाँ पे एक बछड़े को मारा जाता है। यहाँ पे केन और हाबिल सिर्फ भेंट चढ़ाने के लिए आए थे और यहोवा को भूमि की उपज भेंट देना मूसा के आज्ञा में अनुमति मिली है। जब हम व्यवस्था विवरण 26 उसका 2 पढ़ते हैं, ड्यूट्रोनॉमी 26:2, वहाँ लिखा है, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर में लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो तेरी खेती का पहला उपज है उसमें से कुछ लेकर क्या करना है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। तो यहाँ पे जब हम हाबिल की दशा में ये जो है पहला जो पोर्शन आता है वो भेड़ बकरियों का पहलौटा है, क्योंकि हाबिल कौन था, भेड़ बकरियों का रखवाला था। वहीं पे जब हम केन के मामले में आते हैं तो ये भूमि का फल था, क्योंकि वो किसान था। तो प्रत्येक के व्यवसाय के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला फल लाया। तो इस मामले में बहुत बार हम क्या करते हैं, केन को दोषी ठहराते हैं कि केन ने गलत किया, कि गलत ऑफरिंग को लाया, गलत भेंट को लाया, लेकिन वैसा नहीं है। मैंने एक बार एक पासबान को बोलते हुए सुना कि वो नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते, वेज नहीं खाते। तो बहुत लोग पूछते ऐसा क्यों, तो वो बोले क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की बलि एक्सेप्ट की थी जो नॉनवेज थी, और फ्रूट और वेजिटेबल्स ने एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं सिर्फ नॉनवेज खाता हूँ। तो कहने का मतलब है लोग इस तरह से तोड़ मरोड़ कर वचन को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, खराब करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना है प्रियो कि हाबिल की बलि या हाबिल का भेंट परमेश्वर ने क्यों स्वीकार किया। उत्तर हम देखते हैं भजन संहिता 51 उसका 17। वहाँ पे क्या लिखा है, साम 51:17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ ना जानता। तो ये जो मन था, टूटा हुआ मन, ये हाबिल का था, लेकिन केन के पास ये मन नहीं था। इसीलिए जब हम उत्पत्ति 4 उसका 4 से 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसकी मुंह पर उदासी छा गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाबिल जो था उसका मन जो था वो टूटा हुआ था, वो जानता था वो कौन है। लेकिन वहीं पे केन का जो एटीट्यूड था, केन का जो हृदय था, वो गर्व वाला था, घमंड वाला था। पर याद रखना है प्रियो कि विश्वास जो है
वो परमेश्वर पर की आत्मा पर असहाय निर्भरता है। जब हम विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर पे 100% हम रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसको विश्वास बोलते हैं। जब हम हिब्रूस 11:4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। पहला वर्ड क्या है? विश्वास ही से। तो यहां पे दोनों के दिल को परमेश्वर जांचता है। बहुत बार जब हम मसीह में रहते हैं हमको लगता है परमेश्वर कुछ नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। इसीलिए हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की थी। इधर एक और चीज़ समझने की बात है कि बहुत बार जब हम मसीह जीवन में रहते हैं तो हम सबको बोलते हैं कि जब डर लगता है तो यीशु मसीह का लहू पुकारो। हम बोलते हैं जो प्रभु में है लेकिन पाप में चल रहा है उसको भी बोलता है कुछ भी होगा ना तुम यीशु मसीह का लहू पुकारो, यीशु मसीह का लहू छिड़को। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूं प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। कहने का मतलब है अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, आप कितना भी यीशु मसीह का लहू पुकारो वो काम नहीं करेगा। प्रूफ मैं बताऊंगा। खोलिए मेरे साथ पहला यूहन्ना 1:7। 1 जॉन 1:7 क्या लिखा है? पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या कहता है? जैसा वो ज्योति में है वैसे ही जब हम भी ज्योति में चले। हमको लगता है हम पाप में चलेंगे, हम गलत काम करेंगे, प्रथम स्थान नहीं देंगे परमेश्वर को, और जैसे कुछ होगा यीशु मसीह का लहू भी छिड़केंगे, लहू को कवर भी करेंगे, सब चीज़ होगा। नहीं, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें उसके प्रकाश में चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, और हाबिल के जैसे एक टूटा हुआ मन, एक पछताया हुआ मन हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति बोलता है मैं यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करता हूँ, और जब आप उससे बात करते हो और उसके ज़ुबान में सिर्फ घमंड है, उसके ज़ुबान में सिर्फ अहंकार का आत्मा है, तो कभी भी परमेश्वर उसको मदद नहीं करेगा। क्योंकि वचन कहता है, पहला पत्रस 5:6 वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर है बढ़ाने वाला, परमेश्वर है ऊंचा करने वाला, लेकिन वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या होना है? दीनता से रहो। और अगर आप दीनता से नहीं रहोगे तो ये जेम्स 4:6 क्या कहता है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब हम किसी से बात करते हैं और जब हमारे बातों में घमंड आता है, हमारे बातों में अहंकार आता है, हम मनुष्य के नज़र में ऊंचे उठते लेकिन परमेश्वर के नज़र में हम नीचे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को घमंडी पसंद नहीं, परमेश्वर को अहंकार पसंद नहीं। इसीलिए जब स्वर्गदूत परमेश्वर के ऊपर सिंहासन बनाने का कोशिश किया, जब घमंड आया तो परमेश्वर ने उसको भी काट के फेंक दिया। अगर परमेश्वर अपने ही स्वर्गदूत के साथ वैसा कर सकता है तो हम क्या हैं प्रियो? ये सोचने की बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, हमारा सेवा, हर एक चीज़ अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर स्वीकार करे तो उसमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर टूटा मन होना चाहिए, पिसा हुआ मन होना चाहिए। हम अगर यहाँ खड़े होके मैं अपने आप पे घमंड करके मैं गाना गाऊंगा, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं घमंड दिखा रहा हूँ, मैं अहंकार दिखा रहा हूँ। लेकिन जब टूटे हुए मन से
पिसे हुए मन से जब मैं चिल्लाऊंगा, जब मैं गाऊंगा, भले रिदम सही नहीं लगेगा, भले हाई टोन नहीं लगेगा, खराब होगा, लेकिन परमेश्वर उसको कबूल करेगा क्योंकि वो टूटा हुआ मन है। क्योंकि हम एक गाना गाते हैं, टूटा हुआ मन जानता है वो, राइट। वो टूटा हुआ मन चाहता है हमसे। पर जब हमारे मन में क्या आता है, घमंड आता है, अहंकार आता है, हमको लगता है मेरे को तेरे से ज़्यादा बाइबल आता है, अहंकार, मैं तेरे से ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, अहंकार, मैं तुझसे ज़्यादा पवित्र हूँ, अहंकार, परमेश्वर क्या करता है, हमारा विरोध करता है। शैतान तो हमें बोलेगा चल भाई बढ़िया चल रहा है तू, उछलते चल, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, विरोध करता जाएगा। ये हमारे हाथ में है प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमारे बोलना, हमारा सेवा करना परमेश्वर देखता है, वह हमारे रवैये को देखता है। हम हर एक जो छोटी चीज़ करते हैं, आप जब सुबह उठ के काम करने जाते हैं, परमेश्वर आपके रवैये को देखता है। जब आप दोपहर को काम करते हो, परमेश्वर आपके रवैये को देखता है। प्रियो, यहाँ पे केन और हाबिल के दिनों से लेकर समय के अंत तक परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन टूटा हुआ हो। ये क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। जब हमारे जीवन में विनम्रता रहेगी, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यही उसकी मांग शुरुआत से है। केवल दीन हृदय वाला व्यक्ति ही चिल्लाकर बोल सकता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो विरोधी कौन। वो कौन था, पौलुस। जब आपके मन में घमंड नहीं, जब आपके मन में अहंकार नहीं, तभी आप मुंह से चिल्लाकर कह सकते हो कि यदि परमेश्वर मेरी ओर में है तो विरोधी कोई नहीं। दूसरा चीज़ यहाँ पे हम जो देखते हैं, जब हमने जेनेसिस 4 में देखते हैं, वो है ईर्ष्या और क्रोध। ये जो घटना है प्रियो, हमें एक सीख दिलाती है, हमको इससे एक सीख मिलता है। केन जो था हाबिल से ईर्ष्या और क्रोध करता था। क्यों? क्योंकि वो हाबिल के साथ में जब अच्छा हुआ, तब केन क्या हुआ, उसको गुस्सा आया, उसका मुंह उदास हुआ। प्रियो, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपका कोई निकट का भाई या बहन जो प्रभु में है, जब वो बढ़ता है, तो क्या आपको ईर्ष्या होती है? क्या आपको क्रोध आता है कि वो कैसे बढ़ गया? मैं तो उसके पहले चर्च में आता हूँ, मैं तो उसके बाद चर्च में जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, उसको कैसे परमेश्वर ने बढ़ा दिया? अगर ये सोच हमारे अंदर आता है तो हम केन की चाल चल रहे हैं। या एक और सवाल, जब आप किसी भाई को देखते हो प्रभु में, वो जो प्रचार करता है वो बाइबल के अनुसार जीता है, और आप जब उसकी ज़िंदगी को देखते हैं और आप बोलते हैं ये तो वचन के अनुसार जी रहा है और मैं नहीं जी रहा, और ये देखकर भी आपको क्रोध आता है, ये देखकर भी आपके अंदर में ईर्ष्या होती है कि वो व्यक्ति जो बोलता है उस पर चल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं लेकिन मैं नहीं चलता, उसमें भी मुझे क्या होता है, ईर्ष्या आती है। प्रियो, जब ईर्ष्या जड़ पकड़ती है ना प्रियो, तब हमारे जीवन में असफलताएं आने लगती है। और ये वही आत्मा है जिसने केन को प्रेरित किया वो पाप करने के लिए। उस भाई पर कोई मुसीबत आती है और वो खुश होता है। अगर आपके मसीही भाई के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई और अगर आप खुश होते हो, तो मतलब आप केन की चाल चल रहे हो, आपके अंदर केन का आत्मा काम कर रहा है। अगर आपके मसीही भाई और बहन के जीवन में जीत मिलता है, प्रमोशंस मिलता है, बढ़ोतरी मिलता है, और वो आपके अंदर ईर्ष्या को लाती है,
वो आपके अंदर क्रोध को ला लेता है। या आप सोचते हो मेरा बेटा पीछे क्यों, वो उसका बेटा इतना आगे क्यों। जब ये सोच आती है, ये क्या है? ये केन की चाल है, ये केन का आत्मा है जो हमारे अंदर से वास कर रहा है जलन और ईर्ष्या से। तो जब हम प्रभु में हैं प्रियो, अगर हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, हम बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो हमारा रवैया बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, हमारे ज़िंदगी में बेईमानी नहीं रहेगी, ईर्ष्या नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। लेकिन पाप जो है केन के हृदय में दुबका हुआ था जब परमेश्वर ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। पाप जो था केन के जीवन के पीछे रुका हुआ था, जैसे सांप हव्वा के पीछे था। ऐसा नहीं था सांप ने एक ही दिन में हव्वा पे अटैक किया, वो बहुत समय से उसको देखता होगा। लेकिन यहाँ पे जो पाप था, परमेश्वर बोलता है वो 100 मील दूर नहीं था, बल्कि उसके हृदय के द्वार के पीछे खड़ा था। यहाँ पे जब हम देखते हैं कैन को, तो कैन कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोच रहा था, ना ही वो कुछ बुरा करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, पाप उसके दरवाजे के बाहर था। बस प्रॉब्लम ये था कि उसका दिल खाली था और उसने उस दिल में अच्छा नहीं भरा। इसीलिए जब किसी का बपतिस्मा होता है, हम लोग इमीडिएटली क्यों उनको बुलाते हैं? ताकि वो पवित्र आत्मा से भरे। क्योंकि जब आपका बपतिस्मा होता है तब आप पूरे कंप्लीट एम्प्टी हो जाते हो, आप पूरे खाली हो जाते हो। और वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है पवित्र आत्मा पाने का। और जितना आप उसको डिले करोगे उतना मुश्किल होगा पवित्र आत्मा पाने में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मत्ती 12:43 से 45 के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा के बारे में कहा। वहाँ लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उनमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ पे हम देखते एक मसीही व्यक्ति जो भरा नहीं है, वो खाली है। तो कैन भी जो था वो खाली था, उसके अंदर कुछ भरा नहीं था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था जो परमेश्वर का था। इसलिए शैतान जो था वो क्या था, उसके जस्ट पीछे चल रहा था। बस ये क्या करे, एक मौका दे, जैसे ये एक मौका देगा मैं इसके अंदर घुसूंगा। कैन के जीवन में कोई आनंद नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा मनुष्य था जो आनंदित हो ही नहीं सकता था। जैसे कुछ लोग रहते हैं, उनके जीवन में कितनी भी खुशी क्यों ना हो, वो कभी भी खुश नहीं दिखेंगे, और थोड़ा सा स्माइल नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे। हर बात पे क्या रहता है, उनके चेहरे में दुखी ही दुखी दिखता है। अच्छा भी हुआ तो जो नहीं हुआ उसको पकड़ के रोएंगे। कैन जो था, यहाँ पे लिखा है कि उसका चेहरा उतरा हुआ था। 6वां वचन, उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके मुंह में उदासी छा गई थी। क्यों भैया उदासी? तेरा भाई है वो। अगर तेरा भाई को आगे जाने को मिल रहा है तो उसमें क्यों उदासी? मसीही जीवन क्या बोलता है कि औरों को आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कैन जो है वो परमेश्वर से और हाबिल दोनों से क्या करता है, वो गुस्सा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है। क्योंकि कैन जो था वो बड़ा था और हाबिल कौन था? उसका छोटा भाई था। तो जब हमसे बड़े इंसान को जब प्रमोशन मिलता है, हमसे बड़े इंसान को जब परमेश्वर उपयोग में लाता है, हम बोलते हैं हाँ वो मुझसे बड़ा है। लेकिन वहीं पे
मुझसे छोटा इंसान, मुझसे छोटा भाई या मुझसे मसीह में छोटा इंसान अगर प्रभु में आगे बढ़ जाता है तो बहुत बार वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। केन बड़ा भाई था, उसका छोटे भाई को परमेश्वर ने उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो पचा नहीं पा रहा कि परमेश्वर ने कैसे मेरे छोटे भाई को इतना बड़ा हो गया क्या, इतना पवित्र हो गया क्या, इतने दान वरदान हो गए क्या। ये जो एटीट्यूड है, जब हमारे अंदर ये सोच आती है तब हमारे अंदर क्या हो रहा है, केन का आत्मा काम कर रहा है। हम केन की चाल चल रहे हैं, इसलिए हमारे भाई बहन जब आगे बढ़ते हैं हमको जलन होती है। लेकिन हमको क्या करना है प्रियो, जब हम में से छोटा भाई जब वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है तो हमें क्या करना है, खुशी मनाना है। हमें खुशी मनाना है। वो एक कैरेक्टर है कि मसीह मुझ में है, ये होना चाहिए। हमें किस तरह बनना है, एलीशा के जैसा बनना है। आज के पासबान बोलेंगे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, छुटकारा दूंगा, लेकिन हमें ऐसे पासबान चाहिए जो एलीशा जैसे हैं। एलीशा की आंख खुली, उसने आग के रथ को देखा। एलीशा ने परमेश्वर को बोला मेरे सेवक की भी आंख को खोल। ये परमेश्वर के दास हमें चाहिए जो इनसिक्योर फील ना करे कि अगर मेरा दास या मेरे दोस्त भी या मेरे मसीह में भाई अगर मुझसे और आत्मिक दान वरदानों में बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे अंदर में इनसिक्योरिटी आती है हम बोलते तू मत जा, ये जाएगा। वो है केन का आत्मा जो हमेशा इनसिक्योर होता है। तो हमें क्या करना है प्रियो, हमें यीशु मसीह जैसा बनना है। सोचो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंख दी, वो पता है क्या बोलता है जब हम यूहन्ना 14:12 पढ़ते हैं, जॉन 14:12, वहां लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये हमारा परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ये नहीं बोला मैंने ठीक है 4 लोगों को मुर्दों को जिलाया ना, तुम भी 3.5 कर लेना, चलो 3 नहीं। ये जो एटीट्यूड है, यीशु मसीह बोलता है तुम मुझसे बढ़कर करोगे। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए वो बोलता है तुम मुझसे बढ़कर करोगे। ये है मसीही एटीट्यूड कि मेरा भाई मुझसे आगे बढ़े, मेरी बहन मुझसे आगे बढ़े। लेकिन जब आपके अंदर एक सोच आती है कि जब वो आगे बढ़ते और आपके अंदर में एक ईर्ष्या, आपके अंदर जलन, आपके अंदर क्रोध आता है, तो समझ लेना कि केन का आत्मा या आप केन की चाल में चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर उसको बोलता है क्या बोलते उत्पत्ति 4 में, जब वो उदास रहता है परमेश्वर उसको चेतावनी देने आता है। ये कमाल की बात है प्रियो कि परमेश्वर ऐसे आदमी को भी बिना चेतावनी दिए नहीं छोड़ता। मतलब परमेश्वर के लिए केन इम्पॉर्टेंट है। जब हम 7वां वचन देखते हैं, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र इतना सब बदनामी करके पूरा पैसा उड़ा के वापस आता है, फिर भी उसका बाप भाग के जाता है क्योंकि उसके लिए उसका बेटा वैल्यूबल है। वैसे ही यीशु मसीह जूडस इस्करियोत जो उसको पकड़ाने वाला रहता है, एंड तक उसको अपने साथ रखता है, प्रभु बोझ तक उसको साथ में रखता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता था कि जूडस मेरे को पकड़ाएगा तो 3.5 साल यीशु मसीह ने जूडस को सबसे कोने में रखा। नहीं, वो साथ में रहा और वो उन 70 लोगों में से था जो आत्मा से भरे थे, जिन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगाई किया। परमेश्वर ने जूडस इस्करियोत को जो उसको पकड़वाएगा, जो उसको किस दे के लटकाएगा क्रूस पे, उसको भी अपनी आत्मा से भरा, अपनी सामर्थ्य से भरा। कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं।
ये है मसीही एटीट्यूड, ये है हमारा यीशु मसीह जो हर एक व्यक्ति को एक जैसा देखता है। आप कहीं से भी आओ, आप कौन से भी कस्बे से आओ, आप कौन से भी स्टेट से आओ, यीशु मसीह के लिए आप एक हो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है केन को, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कहता है यदि वो टूटे हुए मन से पछताए तो क्या उसका भेंट स्वीकार नहीं होगा, तेरा भेंट स्वीकार नहीं होगा। ये परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करता। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमेशा सबको साथ में लेके चलता है। जिस तरह परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए किया, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं उपयोग में लाया क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, नहीं, सिर्फ एक कारण से। जब हम फिलिपियों 2 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ लिखा है क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, नम्रता रखा। परमेश्वर का पुत्र क्या लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया, दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जब वो दीन हुआ, उसने परमेश्वर के कार्य को क्या रखा, देखा, वो अधीन में रहा क्रूस तक। ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसको एक शॉर्टकट दे दिया परमेश्वर ने, ले तू चले जा, नहीं, वो हर एक जगह जहां पे आप और मैं स्ट्रगल करते, हर एक वो सोच, हर एक वो विचार जो हमारे अंदर आते हैं और हम वो पाप करते हैं या हम वो गलत सोचते हैं, वो हर एक विचार यीशु मसीह में आया है। लेकिन वो हर एक विचार के ऊपर उसने जय पाया। इसीलिए जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम उसको उद्धारकर्ता क्यों बोलते हैं। जब मेरे अंदर में ईर्ष्या आती है तो उसने वो ईर्ष्या को ओवरकम किया है, इसलिए जब मैं उसको अपनाता हूं तो मैं पवित्र बनता हूं। ये है हमारा यीशु मसीह प्रियो। तो यहां पे परमेश्वर क्या बोलते हैं हाबिल को, केन को, कि पाप निगलने को है, उसके पीछे लगा हुआ है। जैसे एक शेर अपने शिकार का मारने का क्या करता है, इंतजार करता है, वैसे ही पाप केन के दिल के करीब था। लेकिन केन ने क्या किया, उसको एहसास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, केन को क्या किया, चेतावनी दी। लेकिन केन जो था वो पहले से कौन था, ईर्ष्यालु था, क्रोधित था, इसलिए दरवाजे के पीछे कौन है उसको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हत्या का आत्मा केन को वश में करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन प्रियो, वहाँ पे उसने क्या किया, मौका दिया। उसने उस पाप करने के लिए उसने उस शैतान को मौका दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब हम प्रभु में हैं और अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी कमी बताए, आपको करेक्ट करे, उसको सीरियसली लो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार परमेश्वर आके आपको बोलेगा। हो सकता है वचन के द्वारा, हो सकता है कोई भाई आपको बोलेगा भाई तू जो कर रहा है गलत है। ज़रूरी नहीं है पवित्र आत्मा हमेशा आके बोलेगा। लेकिन उस चेतावनी को सीरियस नहीं लोगे और बोलेंगे कि मुझे सब आता है, तो जो केन का जीवन में हुआ वही हमारे जीवन में भी हो सकता है। लेकिन जब हम हाबिल को देखते हैं, वो केन से पूरा विपरीत था। जब हम 8वां वचन देखते हैं, वहाँ लिखा है कि तब केन ने अपने भाई से कुछ कहा। क्या कहा हम नहीं जानते, लेकिन वो मैदान में थे।
हाबिल जो था उसने संदेह नहीं किया, कि उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे बड़े भैया जो मेरे को खिलाए, मुझे पिलाए, जब मम्मी पापा खेत में गए तो मेरे साथ में रहे, उसके अंदर वो गंदगी थी ही नहीं कि मेरे बड़े भैया मुझे मार डालेंगे, या मेरे बड़े भैया के अंदर ईर्ष्या है मेरे लिए, या मेरे बड़े भैया के अंदर मेरे प्रति क्रोध है क्योंकि परमेश्वर ने मेरा भेंट एक्सेप्ट किया। वो तो चुपचाप साफ दिल निर्मलता के साथ वो क्या किया, वो अपने भाई के साथ चला गया। ये हृदय परमेश्वर चाहता है, एक सरल दिल। यहाँ पे हाबिल बिल्कुल भी केन को जज नहीं किया, उसने उसको कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, कहाँ लेके जा रहा, क्यों लेके जा रहा। वो चुपचाप क्या किया, उसने वो उसके साथ चला गया। और जब हाबिल की भेंट परमेश्वर ने एक्सेप्ट की, उसने भाई को जाके नहीं बोला देख भाई अरे तू क्या करता है, देख मेरा भेंट प्रभु ने अब एक्सेप्ट किया। उसने नहीं बताया, उसने जाके केन को छोटा महसूस नहीं कराया। उसने ये नहीं बोला कि तू बड़ा तो है लेकिन देख परमेश्वर ने जज कर लिया, आई एम बेटर देन यू। ये एटीट्यूड हाबिल ने नहीं दिखाया। वो क्या है, उसके अंदर नम्रता था। उसके अंदर क्या था, नम्रता था, दीनता था, जतलाऊपना नहीं था। उसको अपने भाई से प्रेम था। लेकिन एंड क्या हुआ प्रियो, जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं, हाँ ये वहाँ क्या लिखा है, तब परमेश्वर केन को क्या बोलता है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा। लेकिन उसके पहले उसने क्या किया, उसने हाबिल को मार डाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका भेंट को एक्सेप्ट किया। प्रियो, हो सकता है हमारे भेंट को परमेश्वर एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है हम जब देखें मसीह जीवन में दूसरों के प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिले, हमारा नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर एक ही चीज पूछता है, तू क्यों उदास होता है, तू क्यों निराश होता है। अगर तू भी अपना जिंदगी बदलेगा, तू भी सही रास्ते पे चलेगा, तू भी वचन के अनुसार चलेगा, तो तेरे साथ भी अच्छा होगा। सिंपल। हमें कभी भी केन के जैसे हमारे जीवन में ईर्ष्या नहीं लाना है प्रियो। मैं हमेशा प्रेयर करता हूं कि इस कलीसिया के हर एक नौजवान मुझसे आगे जाने चाहिए, मुझसे आगे बढ़ना चाहिए, दान वरदानों में, वचन में। जो मैं नहीं कर पाया वो ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन रेंगते रेंगते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके पास है सिखाने वाला, बताने वाला। तो ये लोग बहुत आगे जाएंगे। ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरा विश्वास है। ये अंदर से आता है प्रियो। अच्छा बोलना, दूसरे का अच्छा चाहना, किसी का भी बुरा नहीं चाहना। हम आज वो केन के ज़माने में नहीं है प्रियो, जहाँ पे हम अपने भाई को खेत में लेके जाएंगे और पत्थर से मारेंगे। नहीं, आज वो पत्थर से भी नुकीला चीज़ हमारे पास है, हम सबके पास है जो यहाँ बैठे हैं। क्या है? जब हम प्रोवर्ब्स 18:21 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, नीति वचन 18:21, क्या लिखा है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ये जीभ जो है ना प्रियो, किसी को छुए बिना उसकी प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति के 40-50 साल की ईमानदारी को नष्ट कर सकती है। बहुत सारे लोग हैं, हम प्रभु में हैं,
पूरे हफ्ते भर हम इस जीभ से अपने मसीही भाई बहनों को कत्ल करते हैं। जैसे हम चाइनीज बनाते वक्त पत्ता गोभी काटते हैं ना, वैसे भाइयों को जीभ से कट 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 कट, और फिर संडे को अच्छे कपड़े पहन के साथ में मिलके गाते हैं धन्यवाद। और हमको लगता है कि परमेश्वर नहीं देखता, हमको लगता है कि चलता है, किसी ने नहीं सुना। हर एक चीज जो हम बोलते हैं प्रियो, वो बाहर आता है। ये नहीं है कि कोई बताता है, वो बाहर आता ही है। वो परमेश्वर लाता है बाहर। लेकिन यहां पे जब केन ने अपने भाई को मारा तो परमेश्वर ने वही प्रश्न पूछा जो आदम से पूछा, आदम तू कहां है? और आदम डर जाता है। केन से भी परमेश्वर ने पूछा तू कहां है, तेरा भाई कहां है? हाबिल बहुत अच्छा जवाब देता, क्या मैं भाई का नौकर हूं? क्या मैं उसका रखवाला हूं? तब परमेश्वर बोलता है उसका खून पुकार रहा है। तो जब हम हमारी जुबान से किसी का चरित्र को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करते, परमेश्वर के सामने वो चरित्र पुकारता है। परमेश्वर के सामने वो पुकारता है जब हम लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो? चुनाव हमारे हाथ में है। केन और हाबिल हम में है, हमारे अंदर दोनों है। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, कभी कभी हमारे अंदर ईर्ष्या आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और कभी कभी कुछ दिन ऐसे रहते हैं कि हम तो इतने पवित्र रहते हैं कि यीशु मसीह आएगा तो फर्स्ट फ्लाइट से हम ही जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज है प्रियो, परमेश्वर टूटा हुआ दिल चाहता है। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हमारे अंदर कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना, किसी के प्रति क्रोध नहीं होना। पता है वो रहेगा तो क्या होगा? जो आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर का अभिषेक है उसको खत्म कर देगा। वो है ईर्ष्या, वो है क्रोध। जब मैं यहां पे खड़ा होता हूं या अपनी जिंदगी को जीता हूं तो सिर्फ एक चीज मेरे दिमाग में रहता है हर दिन 24/7 365 डेज, एक चीज, मेरा अभिषेक नहीं खराब करना। इसलिए कभी कभी दुखी होते हुए भी दांत दबा के भी स्माइल करना पड़ता है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो अभिषेक खराब हो जाएगा। दर्द मिलता है, दुख मिलता है, निराशा मिलता है, लेकिन उसको कभी भी अभिषेक खराब करने के लिए नहीं देता मैं, क्योंकि ये अभिषेक जो है बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत रो धो के मिला है, बहुत मुश्किल से पाया है। खोना बहुत आसान है अभिषेक को, लेकिन इसको संभाल के रखना और जीवन के आखिरी सांस तक संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमें कभी भी केन के जैसे नहीं बनना है, कभी भी बलाम के जैसे नहीं बनना है, हमें कभी भी कोरह के जैसे नहीं बनना है। ये परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है 3 हफ्तों में। मुझे नहीं पता क्यों, ये मेरा कोई प्लान नहीं था ये चीज़ बोलने का। जब मैंने बलाम के बारे में प्रचार किया तो परमेश्वर बोला नेक्स्ट वीक कोरह बोल, जब कोरह बोला तो परमेश्वर बोला केन बोल। ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 वचनों के अनुसार अगर आप अपनी ज़िंदगी को ढालोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखोगे, देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी।
एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।